खबर दमदार में बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात पंडित प्रदीप मिश्रा की। पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। लड़कियों को सशक्त बनाने की जरूरत है। लड़कियां मंदिरों में सिर्फ दर्शन करने के लिए न जाएं, बल्कि उन्हें देवी के अस्त्रों का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। पंडित मिश्रा ने कहा कि यदि कोई अत्याचार करे तो उस अत्याचार का प्रतिशोध करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में तेजी से माहौल बदल रहा है। लोगों की धर्म के प्रति आस्था अब बढ़ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। सर, आप लगातार कथा कर रहे हैं और अब तो यदि हम कहें तो लोगों का मन भी तेजी के साथ बदल रहा है, धर्म की तरफ लोग प्रेरित हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है, कथावाचक जिस तरीके से कथा का वर्णन कर रहे हैं, पूरे देश का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म जागृत हुआ है और हमारे मंदिर, देवालय, शिवालयों में भक्तों की भीड़ बढ़ी है। अन्य समय पर भक्त लोग जाते नहीं थे, नवयुवक लोग नहीं जाते थे, आज बच्चा बच्चा शिव मंदिर तक जा रहा है। सर, आप खुद लोगों को कथा का वर्णन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अध्यात्म से दूर हो गए थे या धर्म से दूर हो गए थे, वो वापस अपने धर्म की तरफ लौट रहे हैं? बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं उनके हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत हुआ है, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति भाव जागृत हुआ है और वो लोग अपने धर्म के प्रति। अभी कुछ घटनाएं इस तरीके से हुई हैं कि कहीं किसी लड़की पर वार हो गया, कहीं लव जिहाद की घटना इस तरीके से हो जाती हैं, कहीं भटकने की खबरें निकल कर आती हैं। दमों में जो घटना निकल कर आई वो भी धर्मांतरण की बात दिखाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये इसमें भी एक धर्म और आप जैसे जो कथावाचक हैं वो एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं? क्यों नहीं। एक कथाकार या संत या साधु या सन्यासी मार्ग को प्रशस्त करता है। जो आज बेटियों के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे संस्कार अगर बच्चियों में अच्छे होंगे, बच्चों में अच्छे होंगे, तो पूरा है कि आने वाले समय में हमारी बेटियां भी सुरक्षित रहेगी और अपन भी सुरक्षित। आपने कहा देवी भक्ति अकेले नहीं, यानी उनके अस्त्र शस्त्र भी बिल्कुल जरूरी है। मंदिर में जाओ दर्शन करने के लिए तो माता रानी के हाथ में तलवार भी है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल भी है, नारायण के हाथ में चक्र भी है, वो जरूर दर्शन करिएगा। तो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं जिनका कहना है कि जो लड़कियां हैं उनको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि किस तरीके से देवियों की आराधना की जाती है, उनके अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल जब किया जाता है तो उसकी तरफ भी अब फोकस करना होगा और धर्म के प्रति लोगों का अब जो आस्था है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और अब बड़ी खबर भोपाल से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। सनातन धर्म का विरोध करना दिग्विजय की आदत। कमलनाथ प्रियंका गांधी से उन्होंने जवाब मांगा। धर्म का चोला ओढ़कर आती हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये तमाम बातें कही हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। सनातन धर्म पे हमला करने, माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको यही अखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं, कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते? तो हां करो, और ना करते हो तो कार्रवाई करो, पर ये करेंगे नहीं क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कमलनाथ जी मौन ही रहेंगे। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। मारपीट, थाने का घेराव, इस तरह की हरकतें करने पर यूथ कांग्रेस ने यह कार्रवाई की है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय किशन यादव, उपाध्यक्ष नितेश सिंह, मसूरी के उपाध्यक्ष विश्वजीत अनंत, बिल्हा अध्यक्ष सुनील साहू हटा दिए गए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने निष्कासन पत्र जारी किया है। पूरा मामला प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान मारपीट की गई, थाने का घेराव किया गया और उस दौरान
जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया उसे लेकर अब यूथ कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई की गई है। यूथ कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष जयकिशन यादव, उपाध्यक्ष नितेश सिंह, मस्तूरी के उपाध्यक्ष विश्वजीत अनंत, बिल्हा का अध्यक्ष सुनील साहू, इन्हें हटा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, उन्होंने ये निष्कासन पत्र जारी किया है। तो कांग्रेस से बाहर कर दिए गए सभी पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है और इसी के चलते बड़ी कार्रवाई की गई है। पार्टी अपनी छवि से जुड़ा कोई भी एक्शन, कोई भी घटना, इसको लेकर तुरंत कार्रवाई के मूड में है। यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है। 4 लोग पार्टी से बाहर, युवा कार्यकर्ता, 4 युवा कार्यकर्ता बाहर। बिलासपुर का पूरा मामला, प्रदर्शन किया गया था, थाने का घेराव किया गया था, उस दौरान मारपीट की बात सामने आई, सरकारी काम में बाधा डालने की बात सामने आई। 4 लोग पार्टी से बाहर, थाने का घेराव करने के दौरान ये पूरा घटनाक्रम बना था। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयकिशन यादव, उपाध्यक्ष नितेश सिंह, मस्तूरी के उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह, बिल्हा के अध्यक्ष सुनील साहू हटा दिए गए। यूथ कांग्रेस की तरफ से ये पत्र जारी किया गया, ये आदेश जारी किया गया है। और इससे पहले नजर आया, कांग्रेस के जब भी प्रदर्शन होते हैं, उत्पात की तस्वीरें सामने आती हैं। पार्टी अब तक इसे अति उत्साह बताती रही है। ये उन चुनिंदा घटनाओं में से एक है जब पार्टी ने इसे अति उत्साह न मानते हुए उद्दंडता को उद्दंडता माना है, उत्पात को उत्पात माना है, उपद्रव को, हंगामे को, मारपीट को हंगामा, मारपीट और उत्पात ही माना है। पार्टी को लगता है कि छवि खराब इससे होगी। कोशिश हम कर रहे हैं कि सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 4 बाहर कर दिए गए हैं। युगल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? पूरी जानकारी विस्तार से। पूरा जो मामला है, गोटी राजनीति के चलते मारपीट हुआ था, बवाल हुआ था और उसके बाद जिस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ और इस हंगामे को, आपसी लड़ाई को जातिवाद जो राजनीति देने की, जो रंग देने की कोशिश की गई थी, कवायद की गई थी, उसके बाद जब हंगामा हुआ तो इसकी जो यूथ कांग्रेस जो टीम ने एक कमेटी बनाकर जांच भी की गई थी और जांच में सब खुलासा हुआ था ये गोटी राजनीति है, बेवजह इसे तुल देने की बात की जा रहा था और इस तरह से जो एक तरह से पार्टी की जो छवि है, जो संगठन की जो छवि है, वो भी खराब हो रही थी। तो उसे ध्यान में रखते हुए इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 का निष्कासन है, अब उसे किया गया है। इससे पूरी घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी आया था और जिसमें जो अध्यक्ष जयकिशन यादव है, उपाध्यक्ष नितेश सिंह है, मस्तूरी के उपाध्यक्ष है विश्वजीत अनंत और बिल्हा अध्यक्ष सुनील साहू को पद से हटा दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि अनुशासन का डंडा चला है यूथ कांग्रेस का और उसे सभी को बाहर का रास्ता है वो दिखा दिया गया है। इस तरह से जब स्थितियां बनती है ललित, तो पार्टी की छवि, संगठन की छवि बेशक खराब होती है। एक तरफ बड़े जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो छवि सुधारने का काम, आम जनता तक बेहतर सेवा देने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो इस तरह की जो कृत्य करते हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं पार्टी की जो छवि है वो धूमिल होती है। तो उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई है की गई है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ग्वालियर का रुख करेंगे। कुएं से बाहर निकाला गया युवक का शव। ग्वालियर में कोटेश्वर कॉलोनी के रहने वाले एक युवक का शव बाहर निकाला गया है। शिनाख्त हो चुकी है, मृतक की पहचान हो चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए जय आरोग्य अस्पताल शव को भेजा गया है। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद इस शव को बाहर निकाला है। युवक के कुएं में कूदने के बाद से हड़कंप मच गया था। लगातार कोशिश की जा रही थी और अब उसका शव बाहर निकाल लिया गया। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर। सबसे पहले तस्वीरें भी इस वक्त न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है और फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ इन दोनों ने ये रेस्क्यू एक तरह से किया। युवक के कूदने के बाद से हड़कंप मचा हुआ था। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुशील, आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताएं जरा। देखिए, कल शाम का पूरा वाकया था। ग्वालियर के कोटेश्वर इलाके का ये पूरा घटनाक्रम था। यहाँ काली माता मंदिर के पास एक कुआं है, जो कुआं ढक्कन बंद ढका हुआ था, लेकिन कल शाम के वक्त किसी युवक ने उस कुएं का ढक्कन खोला, ऐसा बताया गया और उसके बाद वो युवक
उसमें कूद गया। आसपास के एक दो लोगों ने जब इस घटना को देखा तो उसके बाद सूचना दी। शाम से ही यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुँची पहले, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची, लेकिन जब देर रात तक युवक का शव नहीं निकाला जा सका तो उसके बाद जो है एसडीआरएफ की टीम को वहाँ लगाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने भी देर रात तक तलाश किया, लेकिन उसके शव की खोजबीन नहीं हो पाई थी। सुबह के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर शुरू किया गया तो करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद थोड़ी देर पहले ही इस युवक का शव इस कुएं से निकाला गया है। चूँकि सिर्फ एक जो ढक्कन है उसी के ज़रिए जो है इसमें नीचे जाया जा सकता है, तो यही वजह कि रेस्क्यू में बड़ी परेशानी आई, 12 घंटे का वक्त लगा। इस युवक के बारे में जानकारी मिली कि लल्लू भदौरिया नाम का युवक है और संभवतः किसी गृह कलेश के चलते या किसी परेशानी के चलते इसने जो है यहाँ कूद के खुदकुशी की है। इस तरह की बात प्रारंभिक तौर पर सामने आई है। घटना होने की किसी तरह की इसमें बात सामने नहीं आई कि कोई हादसा हुआ है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे आत्महत्या का केस मान रही है और इसके शव के पीएम के लिए जयरोग अस्पताल भेजा गया है। परिवार वाले भी पहुंच चुके हैं और पुलिस इस मामले में विवेचना करेगी कि आखिरकार क्यों ये घटना हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। अंबिकापुर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने मानव तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। नूर आलम खान एक युवती को लेकर गुजरात जा रहा था। कोंडा गांव की ये युवती है, इसे लेकर गुजरात जा रहा था। गुजरात में नौकरी दिलाने का इसने झांसा दिया था। मानव तस्करी में आरोपी का साथ एक युवती दे रही थी। शिकायत मिलने के बाद हिंदू संगठन ने हंगामा किया न्यायालय परिसर के सामने। इसके बाद ये पूरा मामला खुला। पीड़ित युवती से कोर्ट मैरिज करने के दौरान खुलासा हुआ। नूर आलम खान ने अपना नाम राहुल बताया था। नाम गलत बताने पर जब बात युवती को पता चली तो युवती ने विरोध भी जताया। युवक युवती पर एफआईआर हुई है। में अपना जो अंबिकापुर कोर्ट परिसर में वो कुछ फर्जी शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एफिडेविट बना रहा था। उसी टाइम पे अहलिया को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये लड़का का नाम तो राहुल सिंह के नाम से जानती थी, लेकिन जब साइन कर रहा था वो नूर आलम नाम का साइन कर रहा था। तो उसको लगा कि कुछ उसके साथ धोखाधड़ी टाइप का कुछ हो रहा है और वो लोगों को आसपास बुलाई थी देखने के लिए कि क्या है। और उसी में तो पुलिस भी पहुंच गई थी मौके पे और राहुल सिंह को और शर्मिला को थाना लेके गए थे। और प्राथमिक जांच में ये पता चला कि ये मानव तस्करी का मामला। और सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण के पास हम आपको लिए चलेंगे। श्रवण आपको नजर आ रहे होंगे। श्रवण, पूरा घटनाक्रम पुलिस वाले को भी हमने सुना, किस तरह का मामला, किस तरह की धाराएं इस पर लगाई गई है मानव तस्करी में? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मानव तस्करी का ये मामला, कोंडा गांव की युवती को गुजरात ले जाया जा रहा था। खास बात ये कि राहुल बताकर रिश्ता शुरू किया गया। एफिडेविट, शपथ पत्र जिसे आप कहते हैं, एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे जो बनता है, ये बनवाया जाना था। इस दौरान पता चला कि राहुल नहीं है, नूर आलम है। हिंदू संगठन के कुछ लोग पहुंच गए, पास शुरू हो गया और उसके बाद मामला मानव तस्करी का निकला। हम कोशिश कर रहे हैं कि श्रवण महंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और फिर हम आपको उनके पास लिए चलें। श्रवण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मामला बताएं। क्या इसे लव जिहाद भी कहा जा सकता है? यह भी थोड़ा समझाएं जी। देखिए, कल जिस तरह से विवाद बढ़ा था न्यायालय परिसर के सामने, जो है हिंदू संगठन के लोगों ने दो युवक को जमकर पिटाई कर दी और पूरा जो एंगल था वो लव जिहाद की ओर नजर आ रहा था, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा आदिवासी लड़की से कोर्ट मैरिज किया जा रहा था। उसे नौकरी का झांसा देकर के गुजरात भेजा जा रहा था। इस पूरे अगर नजरिए को देखें तो पूरा लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा था और हिंदू संगठन भी यही मान रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने इस पर जांच की तो ये जो है मानव तस्करी का बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। मानव तस्करी के मामले में पुलिस ने दो आरोपी, एक युवती और एक
युवक के खिलाफ FIR दर्ज किया है और ये बताया गया है पुलिस के द्वारा कि ये दो युवती जो है इसमें शामिल थी युवक के साथ और ये जो है उसको नौकरी का झांसा देकर गुजरात ले जा रही थी। और ये भी पुलिस ने बताया कि जो एग्रीमेंट का जो पहलू था या कोर्ट मैरिज की बात करूं तो ये पहलू था, तो ये इसलिए कोर्ट मैरिज कराया जा रहा था ताकि गुजरात में वहां पर किसी तरह से युवती को परेशान। जी चलिए चलिए चलिए, धन्यवाद आपका श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। दमोह से बड़ी खबर, जिले के बांदकपुर जैन मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जैन समाज के दो पक्षों में मंदिर के अंदर विवाद हुआ है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं। मंदिर के अंदर यह विवाद हुआ। सुबह के वक्त दो पक्षों में विवाद, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बांदकपुर सरपंच सुनील डबलिया जैन और समाज के दूसरे गुट के बीच यह पूरा विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। दमोह से बड़ी खबर, जिले के बांदकपुर जैन मंदिर का एक वीडियो है। जैन समाज के दो पक्षों में विवाद, मंदिर के अंदर ही विवाद। सुबह के वक्त यह विवाद हुआ और अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है बांदकपुर के सरपंच सुनील डबलिया जैन और सामने एक और पार्टी, इनके बीच यह विवाद हुआ। इस विवाद का किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अहिंसा के मूल सिद्धांत पर चलने वाला धर्म, समाज और उस समाज में शाब्दिक हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। दमोह के बांदकपुर जैन मंदिर का यह वीडियो है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांदकपुर सरपंच सुनील डबलिया जैन और समाज के दूसरे गुट, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, पूरी जानकारी। चलिए आशीष से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, दमोह का ये पूरा मामला है। दमोह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदकपुर जैन मंदिर का एक वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो रहा है। जैन समाज के ही दो पक्षों के बीच मंदिर के अंदर विवाद हुआ और अब कोशिश करते हैं आशीष तक हमारी आवाज पहुंचे। आशीष, पूरा घटनाक्रम बताएं, क्या कुछ अपडेट इसमें? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले के बांदकपुर का जैन मंदिर है। वहां पर सुबह सवेरे जब लोग पूजन अर्चन करने के लिए गए हुए थे तो दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों का विवाद सामाजिक आयोजन को लेकर के था। एक पक्ष कुछ और चाहता था, दूसरा पक्ष उस आयोजन को कराना चाह रहा था। इसी पर से दोनों में वाद विवाद हो गया और वाद विवाद के बाद वहां पर लड़ाई जैसे हालात बन गए। हालांकि वहां पर खड़े कुछ लोगों के द्वारा यह वीडियो बना लिया गया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसमें एक पक्ष जो है वो बांदकपुर के सरपंच सुनील डबलिया का पक्ष है और दूसरा जो गुट है वह दूसरे समाज का पक्ष है। तो दोनों के बीच यह विवाद की स्थिति बनी। काफी देर तक वहां हंगामे के हालात बनते नजर आए। वहां पर हर वर्ग के लोग मौजूद थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे भी थे। तो वहां पर यह विवाद की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि बाद में यह मामला कुछ शांत हो गया और अभी दोनों पक्षों के द्वारा किसी भी तरह की शिकायत अभी नहीं कराई गई है फिलहाल। चलिए, धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। इधर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ने से रिकॉर्ड आय हुई है। बाबा महाकाल के मंदिर में पिछले 2 महीनों में गर्भगृह में प्रवेश, शीघ्र दर्शन टिकट, भस्मारती अनुमति शुल्क कुल मिलाकर 27 करोड़ 77 लाख की आय हुई है। आय दोगुने होने के साथ साथ मंदिर की देखरेख से लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, इस पर भी खर्च दोगुना हो गया है। महाकाल मंदिर और महाकाल लोक का खर्च हर महीने करीब 2.5 करोड़ हुआ करता था, अब यह पहुंच गया 5 करोड़ से ऊपर। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन भक्तों के लिए कई अन्य सुविधाएं भी ऑनलाइन करने का मन बना रहा है। तो बाबा के दरबार में रिकॉर्ड आय, हम कोशिश कर रहे हैं सहयोगी अजय से संपर्क हो। 2 महीनों की आय का ये पूरा आंकड़ा है। 27 करोड़ से ज्यादा की आय, अजय आपको नजर आ रहे होंगे। अजय, 27 करोड़ से ज्यादा की आय,
क्या क्या इसमें प्रमुख है और दोगुनी आय हुई है, हालांकि खर्चा भी डबल हुआ है। जी जी देखिए, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जब से महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है उसके बाद से ही महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, क्योंकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या के साथ साथ जो इसके पहले जो मंदिर का लोक महाकाल लोक नहीं बना था तो कम संख्या में श्रद्धालु आते थे और महाकाल की आय भी कम होती थी। जैसे जैसे महाकालेश्वर मंदिर का विकास कार्य हुआ और जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई है, अब देखने में आ रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर की जो आय एक महीने में 13 करोड़ से अधिक जा रही है, तो वहीं दो महीनों में इसका आकलन किया जाए तो 27 करोड़ के आसपास जो है पूरी जो मंदिर की आय हुई है, जिसमें ऑनलाइन जो दर्शनार्थी जो दर्शन करते हैं, जिसमें भस्मा आरती है, प्रोटोकॉल के जरिए जो गर्भगृह में दर्शन है, नंदी घाट से दर्शन करना चाहते हैं, तो उन माध्यम से जो आय हो रही है मंदिर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ दोपहर दमदार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जाए।